हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। आप सभी का फिर से स्वागत है जावा प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में। पिछले जो 2 लेक्चर्स थे वो पूरे प्रोग्रामिंग के बेस थे। आई होप आप सबने देखे होंगे, खूब प्रैक्टिस करी होगी उन सब की। एंड नाउ आप लोग फॉर लूप और इफ़ एल्स डू वाइल लूप में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, बाकी मैं डेली आपको जैसे 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देता रहूँगा, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद से, जिससे आप डेली प्रैक्टिस करें और इम्प्रूव करें। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़र डिफाइंड मेथड। ठीक है, बेसिकली हम लोग का टॉपिक यही होने वाला है, यूज़र डिफाइंड मेथड। या ये बोल सकते हैं कि मेथड क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और यूज़र डिफाइंड मेथड के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की क्लास में। और जो इस लेक्चर की जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेथड्स, तो मेथड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट पर्टिकुलर टास्क। तो मेथड क्या होता है? बेसिकली एक सेट ऑफ कोड होता है जो कि आपको एक पर्टिकुलर टास्क करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मैंने सम का एक बनाया, मान लीजिए एज्यूम करिए कि मैंने सम नाम का एक फंक्शन बनाया। जब मैं यदि सम नाम का फंक्शन बनाऊंगा, सम नाम का, तो ये सम नाम का फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, सम और 2 ये ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी कोड ऑफ लाइन लिखूं, दैट इज द पार्ट ऑफ सम। और ये सम क्या करे? एक छोटा सा हमारा टास्क कर रहा, सम करने का टास्क कर रहा है। दैट इज मेथड। ठीक है, मेथड कैन बी रीयूज्ड एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। ठीक है, मैन लिख गया है वहां पे, वो मैनी होगा। ठीक है, तो उसको सुधार लीजिए। ठीक है, यहाँ मैनी होगा। ठीक है, एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। मेथड आप एक मेथड कितनी बार यूज, जैसे मैंने यहाँ सब मेथड ही बना लिया, अब मैं इसको जितनी बार चाहूँ उतनी बार यूज कर सकता हूँ। कैसे? मेन फंक्शन कॉल करके। कैसे कॉल करते हैं मैंने आपको सिखा दिया। नाउ मेथड्स हेल्प्स टू ब्रेक अ बिगर प्रोग्राम इन अ स्मॉल मॉड्यूल। मेथड्स जो होता है वो बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में ब्रेक करने में हेल्प करता है। जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ने में हेल्प करता है। मेन इज द कंपल्सरी मेथड टू रन एनी जावा प्रोग्राम। जो मेन होता है वो बहुत ही, जैसे बोला कि नहीं, मेन मेथड सबसे कंपल्सरी मेथड होती है। यदि मेन फंक्शन नहीं होगा या मेन मेथड नहीं होगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, क्योंकि जो जावा कंपाइलर होता है कहाँ से रन करना शुरू करता है? मेन मेथड से। तो मेन इज द कंपल्सरी मेथड टू रन एनी जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो मेन भी एक मेथड है, और ये सब उसके, और मेथड क्या करता है? बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम जो है हमारे, तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जब इसको ये छोटे छोटे मैथड्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के रूप में तोड़ देता है, तो उसको रीड करना, उसको समझना ईजी होता है। इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ये भी समझ गए होंगे, जब छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है तो उसको समझना भी आसान होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आसान हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम छोटे छोटे उसमें टूट गया तो अब समझ में आ रहा है यहाँ ये चीज़ हो रही है, यहाँ ये चीज़ हो रही है। तो अब इसको सॉल्व करना या उसको समझ पाना कि कहाँ पे कैसे क्या रन करेगा, क्या इसका आउटपुट निकल के आगे, ये चीज़ें जज करना बहुत आसान हो जाता है। दे मेक द प्रोग्राम इजी टू ट्रेबल शूट। अब ये छोटे छोटे प्रोग्राम में टूटा है, रीडेबिलिटी आप कोड के आसान हो चुका है, हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जो गलती होंगी वो भी हम अच्छी तरीके से पहचान लेंगे। ट्रेबल शूट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम में गलती आ रही है, जो भी उसमें दिक्कत आ रही है, उसको हम लोग फाइंड करके ठीक कर सकें। दैट इज ट्रेबल शूट। तो इसमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार आंखें बंद करके रिवाइज करिए क्या क्या पढ़ा हम लोग ने मेथड में। कि मेथड क्या करता है? हमें पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मेथड बड़े प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मेथड्स को आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। मेन मेथड जो होता है कंपल्सरी मेथड होता है, इससे रीडेबिलिटी ऑफ द कोड बढ़िया होती है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है, और ट्रबल शूट में हेल्प करता है। समझ गया इतना? नाउ मूव ऑन टाइप्स ऑफ मेथड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, सिस्टम डिफाइंड मेथड्स और यूजर डिफाइंड मेथड्स। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड मेथड वो होते हैं जो पहले से बने हुए आते हैं। जैसे आप लोग को मैथ्स फंक्शन मैंने पढ़ाए थे, तो दैट इज मैथ्स डॉट स्क्वाड। ये ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है, आपने ये बनाया नहीं, ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है। ठीक है, मैथ डॉट राउंड, ये भी खुद से बना हुआ फंक्शन है, आप लोगों ने बनाया नहीं है। तो दे आर द बेंटेन मेथड और लाइब्रेरी मेथड दैट आर प्री डिफाइंड एंड अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड क्या मतलब होता है? जो आप बनाते हो, जो आप क्रिएट करते हो। ठीक है,
These are defined by the user as per their requirement. They can be modified whenever required. तो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। इसको आप जब चाहो जब मॉडिफाई कर सकते हो, जब चाहो जब चेंज कर सकते हो। ये आपके हाथ में होता है। जैसे अब हम लोग सम का प्रोग्राम बनाया, उसमें भी हम लोग 2 डिजिट जोड़ रहे थे। आप चाहते हैं बाद में 3 जोड़ लें, फिर बाद में चाहते हैं 4 जोड़ लें, तो हम लोग उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे डिफाइन होता है मेथड? देखिए, एक्सेस मॉडिफायर, जैसे आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेरे मेन फंक्शन बताया था, इस तरीके से एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है कि कौन कौन इस फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा। कितने होते हैं? 3 प्रकार के हमने लोग ने पढ़े हैं। कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो दैट इज एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होती है, मैंने पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आई होप आपको पता होगा। और जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके पहले के लेक्चर्स देख ले। उसका नॉन एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? ये बताता है कि ये मैंने बताया था स्टैटिक होता है, नॉन स्टैटिक होता है। ठीक है, कि मतलब प्रोग्राम को जब रन करेगा तो उसके लिए पहले से स्पेस बना के रखेगा मेमोरी में, कि बाद में एलोकेट होगी, या मेथड बनने के बाद, जैसे कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद एलोकेट होगी। ये सब चीज़ें बताता है। रिटर्न टाइप क्या बताता है कि वैल्यू मेथड रिटर्न करके देगा कि नहीं देगा। मेथड नेम, जो आप नाम देना चाहो, और उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट, जो भी आपके स्टेटमेंट हो। ठीक है, फिर रिटर्न वैल्यू, यदि इफ मेंशन, यदि रिटर्न टाइप दिया है आपने तो आप उसका रिटर्न वैल्यू मेंशन करोगे। जैसे वाइड होता है, वाइड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। यदि आप वाइड लगाओ तो आपको कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप यदि इंट लगा रहे हो या डबल लगा रहे हो तो आपको इंट या डबल रिटर्न करना पड़ता है। तो पब्लिक स्टैटिक डिवाइड डबल, जैसे ये लिखा है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर, डबल रिटर्न टाइप, एरिया मेथड नेम हो गया, इंट एल कॉमा इंट बी पैरामीटर लिस्ट हो गए। ठीक है, खोला इंट एरिया, क्या हो गया एल इंटू बी, ये आई स्मॉल है। ठीक है बेटा, और इसमें थोड़ी गलती होगी, इसमें आई स्मॉल है, ये आई स्मॉल है। ठीक है, इंट एरिया एल इंटू बी, रिटर्न एरिया, जैसे इसका डबल रिटर्न टाइप था। ठीक है, तो डबल रिटर्न करता है, उसमें रिटर्न एरिया की जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे इंट की जगह डबल लेना चाहिए था। एक सेकंड मैं इसको ठीक करके ठीक करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे डबल लिया तो हम लोग को यहाँ पे डबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, ठीक है, डबल एरिया एल इंटू बी, रिटर्न एरिया। तो एरिया क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। केवल वाइड जब लगाते हैं तो हम लोग उस टाइम पे रिटर्न नहीं करते हैं। कुछ समझ में आ गया? एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट। डबल एरिया एल इंटू बी, रिटर्न एरिया। ये एरिया रिटर्न क्या कर रहा है, जब भी ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये जो एरिया जो ये रिटर्न कर रहा है वो उस जिस चीज़ में कॉल होगा वहाँ पे एरिया वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर, कितने टाइप्स के पैरामीटर होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, द वेरिएबल यूज्ड इन द मेथड रेफरेंस और मेथड कॉल स्टेटमेंट कॉल आर कार्ड एक्चुअल पैरामीटर। वेरिएबल्स यूज्ड इन मेथड डिफाइनिंग, देखो जब मेथड कॉल करते वक्त, जो पैरामीटर यूज्ड होते हैं दैट इज एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर जब डिफाइन करते वक्त जो पैरामीटर यूज होते हैं दैट इज फॉर्मल पैरामीटर। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। डेट एग्जाम्पल देखिए, ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टैटिक इन प्रोडक्ट, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो इस समय जो पैरामीटर ये जो पैरामीटर आए, हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए, हाईलाइटर, ये दैट, ये चीज कलर दूसरा लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये जो पैरामीटर दैट इज फॉर्मल पैरामीटर। ये कब यूज हो रहा है, जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, और जब कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। कॉल करना मैंने सिखाया है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाओ, एक्स कॉमा वाई बनाओ, रेट रिजल्ट प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई। ठीक, उसी क्लास के अंदर हो रहा था, इसलिए हमने इसका मेन फंक्शन नहीं बनाया। प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई, देखो प्रोडक्ट कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो अभी कॉल करते समय जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज और, क्या, रिटर्न ए इंटू बी।
तो ये ए इंटू बी की वैल्यू इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट उसने कॉल किया, प्रोडक्ट क्या रिटर्न कर रहा है, ए इंटू बी, ए इंटू बी इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, जो कि मैं पीछे बोल रहा था। यहाँ पे जो मैं ये बोल रहा था, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जो भी करेगा ये रिटर्न एरिया ये कहाँ स्टोर हो जाएगी, जो इसको इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। सेम चीज जैसे इस फंक्शन कौन कॉल कर रहा है, रिजल्ट कॉल कर रहा है, तो इस रिजल्ट में इस रिटर्न की ये जो रिटर्न कर रहा है ए इंटू बी वो इसमें स्टोर हो जाए, यानी कि इसमें 7×5 = 35 इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज प्लस रिजल्ट, यानी ये आ गया, द प्रोडक्ट इज कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। एक बार और देखते हैं, जब हम लोग डिफाइन करते वक्त जो पैरामीटर देते हैं डेट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, जो हम लोग कॉल करते वक्त पैरामीटर देते हैं डेट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। सिंपल से डिफिनेशन, ठीक है, बस वही चीज लिखिए, द वेरिएबल यूज्ड इन मेथड डिफरेंस और मेथड कॉल स्टेटमेंट आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, द वेरिएबल यूज्ड इन मेथड डिफाइनिंग आर रिफर्स टू एज फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब देखो ये रिटर्न जो है, ये रिटर्न ए इंटू बी कहाँ स्टोर हो रहा है, इस रिजल्ट के आंसर में स्टोर हो रहा है। अंडरस्टैंड? ओ खत्म हो गया क्या? चलो आज क्लास आपकी बहुत छोटी थी, तो ठीक है, कभी हो जाती है क्लास छोटी, तो थैंक यू क्लास। ठीक है, नाउ थैंक यू का मतलब ये नहीं कि आप लोग चले जाएं, आपका काम क्या है कि आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके आएंगे। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा सुन लीजिए, आपको एक बनाना है, एक सिंपल सा मेथड बनाना है एरिया नाम का, जिसमें आप एरिया कैलकुलेट कराओ किसकी, रेक्टेंगल की। आप लेंथ और ब्रेथ लोगे, एरिया निकालोगे रेक्टेंगल की, फिर मेन फंक्शन बनाओगे, उस जो फंक्शन आपने बनाया उसको कॉल करोगे और वैल्यू इनपुट कर दोगे उसको और प्रिंट कराओगे। समझ में आ गया? राइट अ प्रोग्राम, ऐसे लिख लो, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ फंक्शन एरिया टू कैलकुलेट, या राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन एरिया टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड आल्सो डिफाइन द मेन फंक्शन इन इट। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। नाउ थैंक यू क्लास। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको यदि सीरीज पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, बिकॉज अकेले आपको भला हो ये तो अच्छी बात नहीं ना, सबको भला होना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। थैंक यू क्लास।